अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सबकी परेशानियां दूर फरमाए। तो आई होप कि आप लोग सर्दी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो मैंने कहा क्यों ना आज अपने चैनल का इंट्रो मैं खुद करती हूँ। तो व्लॉग अच्छा लगे हमेशा की तरह लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। तो चलें अब आप लोगों के साथ मैं अपनी थोड़ी सी रूटीन शेयर करती हूँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितनी ज़्यादा धुंध हो रही है। तो ये तो अभी कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा धुंध हो रखी थी। तो ये तो मैं अब अभी आपको अपने रूम की विंडो से दिखा रही हूँ। तो मैं नाश्ता करने लगी थी, मैंने कहा चलें पहले अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा बाहर का मैं व्यू दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा धुंध हो गई है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है। काफ़ी जगहों पर बारिशें वगैरह हुई हैं लेकिन हमारी सिटी में अभी बारिश नहीं हुई, तो लेकिन धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो मैं थोड़ी देर बाद फिर छत से जाकर भी आपको मैं व्यू दिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको विंडो से दिखा रही हूँ। तो मैं नाश्ता करने लगी थी, मैंने कहा चलें पहले आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर मैंने बनाई थी मिक्स वेजिटेबल, तो उसका मैंने बनाया था पराठा। तो ये साथ में थोड़ी सी धनिया पुदीने की चटनी है। तो खिज़र बाबा भी उठ गए थे तो कहते मम्मा मुझे भी नाश्ता दे दें, तो मैंने इनके भी पराठे साथ ही बना लिए थे। तो हाफ़ हाफ़ ही पराठे ये खाते हैं, फुल नहीं खाया जाता इनसे। तो वैसे भी आपको पता है बच्चे खाना खाने से बहुत ज़्यादा टलते हैं। तो मैंने रखी थी चाय, मैंने कहा पहले मैं चाय को बॉईल कर लूँ तो उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ। तो वैसे तो मैंने नाश्ता करना स्टार्ट कर दिया था, तो चाय मैंने रख दी थी, तो इतनी देर में चाय भी बॉईल होने लगी थी। तो मैंने कहा चलें चाय भी साथ ही डाल लूँ। तो पराठे के साथ फिर गर्मा गर्म चाय पीने की अलग ही बात है। तो फिर मैं ज़्यादातर जब पराठा ऐसे खाती हूँ तो फिर चाय मैं साथ ही पीती हूँ, बहुत मज़े की लगती है। तो आप लोग बताइएगा कौन इस तरह ज़्यादातर करता है। तो ये देखें यहाँ पर खिज़र ने अपना हाफ़ खा लिया था, तो खिज़रा का मैंने रख दिया था कि वो जब उठेगी तो वो खा लेगी। तो यहाँ पर ये देखें खिड़की में से भी इतनी ज़्यादा धुंध नज़र आ रही है, तो मैं अभी आपको छत पर जाकर भी दिखाऊंगी। तो खिज़रा उठ गई थी तो कहती मम्मा मैंने पराठा नहीं खाना, मैंने सैंडविच खाने हैं। तो उसके पापा भी उठ रहे थे, तो वो कहते मेरे भी आप सैंडविच रेडी कर दें। तो यहाँ पर ये देखिए उनका नाश्ता रेडी हो गया था, तो वो उठ नहीं रहे थे। तो अजान बाबा आए ऊपर, मैंने कहा अजान बाबा चलें अपने मामू को उठाएं। तो अजान बाबा जब उठाते हैं ना वो आराम से उठ जाते हैं और इतनी मस्तियाँ करते हैं अजान बाबा। देखें आप कैसे अपने मामू को उठा रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला अज़ान बाबा को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और इनके प्यार को अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए। तो मैंने फिर खिज़रा को और अपने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था। उसके बाद मैं छत पर आई थी, मैंने कहा चलें छत पर जाकर आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। तो आप देखें कितनी ज़्यादा धुंध हो गई है। तो बस अल्लाह ताला इस इतनी सर्दी में हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ख़ास तौर पर बच्चों की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को अगर ठंड वगैरह लग जाए तो फिर बहुत ज़्यादा मसला बनता है। और वैसे भी हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ना वहाँ पर पास कोई भी हॉस्पिटल वगैरह या क्लिनिक वगैरह नहीं है, तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता है मेडिसिन वगैरह लेने के लिए ना। तो बस अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो सब बड़ों को छोटों को, ठंड है ही बहुत बुरी चीज़। अगर कोई भी बच्चा बीमार हो जाए या बड़ा बीमार हो जाए ना, घर का एक फ़र्द भी बीमार हो जाए ना तो बंदा परेशान हो जाता है। तो बस आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ठंड से अपने आप को बचाएं ताकि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। तो उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, यहाँ पर मैंने बनाया था खाना। यहाँ पर मैं सैलड रेडी कर रही थी, बहुत ही मज़ेदार यमी सा सैलड रेडी हो गया था। तो
तो यहाँ पर मैंने फ़ोन कर दिया था खिज़रा के हैंडओवर, क्योंकि मैं खाना बना रही थी, तो खिज़रा को मैं कह रही थी कि आप ना साथ साथ वीडियो बनाते जाओ। तो खाना कुछ आज का स्पेशल इसलिए था क्योंकि मैंने मम्मा को कहा था कि आज आ जाएं, हम लोग ऊपर इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं। अब जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि मम्मा लोगों का पोर्शन नीचे और हमारा ऊपर, तो बस अलग अलग सारे अपना अपना खाना खाते हैं। तो मेरा आज दिल था कि चलें हम लोग ना सब मिलकर खाना खाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे हस्बैंड दही लेकर आए थे, तो मैंने कहा मैं तो ज़रा रोटियां बनाने में बिज़ी हूँ, तो आप ना ज़रा जल्दी से ज़ीरे और नमक का ना रायता बना दें। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड बना रहे हैं रायता। तो काफ़ी अरसे बाद मैंने कहा मम्मा ना नीचे अपने वो कामों में बिज़ी होते हैं, हम लोग ऊपर अपने कामों में बिज़ी होते हैं, तो बस टाइम ही नहीं मिलता ना। मैं भी बहुत कम नीचे जाती हूँ, तो मम्मा तो बहुत देर बाद ऊपर आते हैं ना, तकरीबन 1-2 मंथ या 2-3 मंथ हो जाते हैं मम्मा को ना नहीं आते। तो मैंने कहा चलें इसी बहाने मम्मा ऊपर आ जाएंगे और हम लोग मिलकर खाना भी खा लेंगे। और सर्दी में साथ साथ गर्मा गर्म मैं साथ साथ रोटी बना रही थी, तो मैंने कहा इस तरह चलें खाना भी खाया जाएगा और थोड़ी गपशप भी लग जाएगी, इसी बहाने चलें गेट टुगेदर हो जाएगी। खाना कोई इतना स्पेशल तो नहीं था, लेकिन जो वही था जो आम रूटीन में बनता है, लेकिन चले मैंने कहा इसी बहाने हम लोग इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर खाना सारा लग गया था। ये मैंने साथ में बनाई थी चिकन कढ़ाई बनाई थी, बोनलेस चिकन कढ़ाई, साथ में सलाद था, रायता था, कोल्ड ड्रिंक थी। वही आम रूटीन का खाना था, लेकिन मैंने कहा चलें आज इकट्ठे होकर खा लेते हैं। तो उसके बाद मम्मा भी आ गए थे थोड़ी देर बाद। ये देखिए मैं साथ साथ बना रही थी रोटी गर्मा गर्म, क्योंकि ये रोटी जब ठंडी हो जाती है ना तो अच्छी नहीं लगती। तो ये देखें यहाँ पर खाना हमारा लग चुका है और मदर जायका भी आ गई हैं। अजान बाबा देखें माशाल्लाह कितने क्यूट लग रहे हैं। जी जी हाँ जी, ये मेरी बड़ी बहू ने मुझे खाने पे बुलाया तो मैं इधर आई हूँ। चले आए आपके साथ खाना शेयर करते हैं। तो खाना हमने खा लिया था। तो जैसे कि आपको पता है कल 13 रजब थी, हमारे हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन था। तो मम्मा लेकर आए थे केक। तो हम लोग हर दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर ये क्यों ना करते। और हम लोग हर दिन इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि ताकि हमारे बच्चों की नॉलेज में इजाफ़ा हो, चाहे वो मुहर्रम है, चाहे वो ईद मिलादुन नबी है, चाहे वो ईद उल अज़हा है, चाहे वो ईद उल फ़ितर है, हर दिन, और चाहे वो सफ़र का महीना है, तो हम लोग सब कुछ ना अपने बच्चों को बताते हैं। तो जो दिन खुशी मनाने वाला होता है वो हम लोग खुशी की तरह ही मनाते हैं, चाहे वो अगर वो गम का दिन है तो हम लोग वो गम की तरह ही मनाते हैं। तो ये तो बहुत ही खुशी का दिन था, हमारे प्यारे हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन था। अल्लाह ताला इस दिन के सदक़े मेरी सब बहनों की, भाइयों की, सब की परेशानियां दूर करें। और मौला अली कुछ मुश्किल के शाह के सदक़े अल्लाह ताला हर बे औलाद को औलादे नरीना अता करे। और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला मेरी आपी आमना को औलादे नरीना अता करें। और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला मेरी आपी हिना की परेशानियां दूर करें, उनका ये साल अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन करें इंशाल्लाह। और सब के लिए मेरी दुआ है, आप सब ने भी मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरे शोहर को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दें, उनके कारोबार में भी बरकत अता फ़रमाए। और मेरे जितने भी बाकी बहन भाई कारोबार की वजह से परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सब की भी परेशानियां दूर करें। और अल्लाह ताला जितने भी जोड़े हैं इस दुनिया में उन सब का जोड़ी सलामत रखे, सबके शोहरों का साया उनकी बीवियों के सरों पर सलामत रहे, और सबके माँ बाप का साया उनके बच्चों के सरों पर सलामत रहे। और आप सब ने अजान बाबा के लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला अजान बाबा को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और ख़ास इसको अपनी माँ का फरमा बरदार बनाए, अनीज़ा का। तो अल्लाह ताला ना सब की परेशानियां दूर कर दे। मेरी बहुत सारी मैं दुआएं करती हूँ। तो एक और ख़ास दुआ है मेरी नौश सिस्टर के लिए, नौश व्लॉग उनका चैनल है। तो उनको ब्रेन ट्यूमर है और कुछ ही दिनों में उनकी सर्जरी होने वाली है। तो आपने दुआ करनी है कि उनकी सर्जरी कामयाब रहे, क्योंकि जो एक माँ होती है उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो आपने उनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और वो खैर आफ़ियत से अपने घर वापस आ जाएं इंशाल्लाह। तो उसके बाद सेलिब्रेट हो गया था, तो फिर वही घर के काम शुरू हो गए थे।
तो रात हो गई थी, लेकिन ना मैं ना कपड़े वगैरह जो रहते थे कुछ वॉश करवाए थे, तो मैंने कहा चलें वो भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो बस आपको पता है कपड़े वगैरह संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। तो थोड़े 2 दिन पहले मैंने व्लॉग शेयर किया था, उसमें मैंने अपने हस्बैंड के और खिज़र बाबा के कपड़े वॉश करवाए थे। तो मेरे और खिज़रा के रह गए थे, तो वो मैंने फिर वॉश करवाए थे। तो 2 दिन तो कपड़ों को ड्राई होने में ही लग गए थे, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा थी। वैसे तो कपड़े ड्राई कर ही हम डालते हैं, लेकिन आपको पता है कपड़े ड्राई करके भी डालें तो ऐसी सर्दी में जल्दी सूखते नहीं हैं। तो फिर बस 2 दिन इनको सुखाने में लग गए थे। कभी मैं हीटर के आगे डाल रही हूँ, कभी मैं प्रेस कर रही हूँ। कुछ कपड़े मैंने प्रेस करके हैंग कर दिए थे, और कुछ फिर मैंने हीटर वगैरह के आगे डाल दिए थे कि खुद ही सूख जाएंगे। आपको पता है सर्दियों में घरों में हर जगह कपड़े ही कपड़े होते हैं, चाहे वो बच्चों के हों चाहे वो बड़ों के हों, जल्दी कपड़े सूखने का नाम ही नहीं लेते। तो उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए थे। तो कुछ कपड़े मैंने अलमारी में रख लिए थे, ये मेरे अभी रह गए थे, और ये पापा के कपड़े थे। तो अभी मैं सेट कर रही थी, क्योंकि ये पापा की जर्सियाँ वगैरह और सूट अलग से रखने होते हैं, और ये बेडशीट वगैरह इनको मैंने अलग से रखना होता है। तो फोल्ड वगैरह हो गए थे। कपड़ों का काम ख़त्म हो जाए ना तो कसम से सुकून की सांस आ जाती है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए बनाई थी डालगोना कैंडी। इसकी फुल रेसिपी मैंने खिज़र वाले चैनल पर शेयर किया, और बच्चों ने किया था चैलेंज, उसकी भी फुल वीडियो उसी पर है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा खिज़र बाबा के चैनल पर, ब्रदर एंड सिस्टर। तो चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। वैसे तो अभी ये वीडियो खिज़र बाबा ने अपलोड नहीं की, तो जब करेंगे आप लोग ज़रूर देखिएगा और ज़रूर उस चैनल को सपोर्ट करिएगा। और ये देखें, आप लोग हैरान होंगे कि रात के टाइम हम लोग बाहर आए थे, तो हम लोगों को ये नज़र आई गर्मा गर्म हलवा पूड़ी बन रही थी। तो हमारा दिल किया कि हम लोग आते हैं। वैसे भी हमें इस शॉप के बारे में किसी ने बताया था, तो हम कभी गए नहीं। तो रात को हम लोग बाहर आए थे, तो हमने कहा चलें अब बन रही है गर्मा गर्म हलवा पूड़ी, तो हम खा लेते हैं। तो शॉप कोई इतनी ख़ास नहीं थी, पुरानी सी कोई शॉप है दूध वगैरह की। तो वो लोग रात को नाश्ता लगाते हैं, तो सीटिंग वगैरह का उन्होंने इतना इंतज़ाम नहीं किया कि, क्योंकि ज़्यादातर ये नाश्ता सेल ही करते हैं। तो लेकिन गरम गरम बन रही थी, तो हमने कहा चलें क्यों ना हम लोग बैठ कर खा लेते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए एक स्टूल वगैरह लगा दिया था। तो वैसे इनका सीटिंग का इतना इंतज़ाम नहीं है। तो हलवा पूड़ी का टेस्ट ना ही ज़्यादा बुरा था और ना ही ज़्यादा अच्छा था, बस मुनासिब सा टेस्ट था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने रात के टाइम नाश्ता किया। आप लोग भी हंस रहे होंगे। तो ये देखें, अजान बाबा भी हमारे साथ आए थे। तो अब हम लोग नाश्ता वगैरह करके रात को अब जा रहे हैं वापस। तो हम लोगों ने पीनी थी मटके वाली चाय, हमने कहा चलें आगे जाके पीते हैं। तो लेकिन वहाँ पर जहाँ से मटके वाली चाय हम लोग पीते हैं वो बंद हो गई थी, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और ये देखें, यहाँ पर धुंध भी होना शुरू हो गई थी। अभी तो यहाँ पर लाइटिंग वगैरह थी, तो इतना नहीं पता चल रहा था। तो जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे गए हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध थी, क्योंकि जहाँ जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ पर साइडों पर ना खेत वगैरह ज़्यादा हैं, क्योंकि जो हमारी कॉलोनी है वो न्यू है। तो अभी ना उसके आसपास इतने ज़्यादा घर नहीं हैं, और ना ही इतनी ज़्यादा रहाइश है, और शॉप्स वगैरह भी बहुत कम है। तो उसकी वजह से वो खुला एरिया, आपको पता है ऐसे एरिए में तो धुंध वगैरह ज़्यादा होती है। तो बस अब हम लोग वापस जा रहे थे नाश्ता करके रात के टाइम। ये देखिए, अब यहाँ जब हम जैसे ही आगे आए हैं, और यानी कि शहर की हदूद से थोड़ा सा बाहर आए हैं ना, तो आप देखें साथ साथ धुंध भी बहुत ही ज़्यादा होना शुरू हो गई थी। और पहली बार हम लोगों ने इतनी धुंध में रात का सफ़र किया, और बच्चे तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, और हमें खुद थोड़ा सा ना डर लगना शुरू हो गया था, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे थे ट्रैफिक कम हो रही थी। लाइटिंग यानी कि लाइटिंग की वजह से थोड़ी धुंध कम हो जाती है ना। तो लेकिन ये देखिए, यहाँ पर ट्रैफिक कम थी, और ये देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, और हमें पता भी नहीं चल रहा था कि हम लोग किस साइड पर जा रहे हैं। लेकिन ये तो गाड़ी चलाने वाले का तजर्बा होता है ना, उनको, मेरे हस्बैंड को पता है कि हम लोग सही जा रहे हैं। और जो हम लेडीज़ को क्या पता, हम लोगों को ऐसे लग रहा था कि जैसे गाड़ी कभी इधर को जा रही है कभी उधर को जा रही है, पता ही नहीं चल रहा था। तो बस अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ऐसी ख़तरनाक धुंध में तो हमें निकलना ही नहीं चाहिए। उसके बाद हमें ऐसी नसीहत हुई कि अब हम लोगों ने कहा नहीं भी, आइंदा के बाद धुंध में हम लोग कभी भी नहीं निकलेंगे। और इसीलिए मोटरवे पे इतने ज़्यादा हादसात होते हैं, उस दिन हमने देखा।
तो बस आप लोग भी एहतियात करिएगा, धुंध में बिल्कुल भी बाहर मत निकलिएगा। तो बस ये था आज का व्लॉग। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। तो हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।